गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास 12 का चैप्टर 9 का पार्ट 1 लेके आया हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्ट 1 लेके आया हूँ। डिफरेंशियल मतलब क्या होता है? अवकलन, हिंदी में से बोलते हैं अवकलन, और इक्वेशन मतलब समीकरण। तो मतलब अवकलन का समीकरण, ये चैप्टर का जो डिफरेंशियल का नाम ये होगा। आज मैं पार्ट 1 लेके आ रहा हूँ। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो मैं आपको एक नंबर तटने नहीं दूंगा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ो तो मैं इतना बोर्ड में आपका इतना मतलब बहुत सिंपल चैप्टर है हमारे हिसाब से। क्लास 12 का 12वीं क्लास का सबसे सिंपल चैप्टर यही है, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण के बारे में डिस्कस करिए बच्चों। जैसे कि आप लोग पहले पढ़ चुके हो, फॉर एग्जाम्पल क्लास 9 और क्लास 10 में पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, जैसे आपने सुना होगा s² + 3s + 5, ये पॉलिनोमियल्स होते हैं। s³ + 5 ये पॉलिनोमियल्स होते हैं। इसे हम लोग पॉलिनोमियल्स होते हैं, इसे वन वेरिएबल बोलते हैं, वन वेरिएबल, ठीक ना। आज हम बात करेंगे सिंपल इक्वेशन। जैसे मान लो पहला इक्वेशन होते हैं, मान लो फॉर इक्वेशन ले लो s² + y² = 5, ये भी सुना होगा आपने। sin s = cos s। तो इस टाइप के डिफरेंशियल हम लोग करने हैं। यहाँ पे हम लोग इस टाइप के डिफरेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। एक और सुन लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में कर लीजिए। मान लो y² + 9s + 5 दिया है, ये भी होता है। इस टाइप की इक्वेशन दी होगी। फोर्थ में y = e⁻3s, ये भी दिया होगा। इस टाइप की इक्वेशन आपको इस चैप्टर में डिस्कस करने को मिलेगी। ये हम पार्ट 1 क्या है, इसमें तो होता है dy/ds या ds/ds, dy। अगर ds/ds की बात करें तो ये हमारा जो s होता है वो कांस्टेंट होता है, और ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है पूर्ण रूप से y(s) पर। अगर dy/ds की हम बात करें तो जो s होता है dy/ds में वो कांस्टेंट होता है, और जो y होता है वो पूर्ण रूप से डिपेंड करता है s पर। सेम रीजन है। अगर हम ds/dy की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो y होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो s होता है वो डिपेंड होता है y पर। इस बात का ध्यान रखिए। अगर इस टाइप की चीज़ें आपको पता होंगी तो डिफरेंशियल इक्वेशन करने में कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। अगर आप लोग को इस तरह की चीज़ें पता होंगी तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन करने में कोई समस्या नहीं आने वाली है बच्चों, ठीक ना। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले लें। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, s dy/ds + y = 0 ऑर्गेनिक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये ध्यान देना। ऑर्गेनिक डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में शायद आपने पहली बार सुना होगा। इसे बोलते हैं ओनली वन इंडियन वेरिएबल इक्वल, इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक। जैसे मान लो नोट चल रहे हैं, आप एग्जाम्पल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म जिसे बोलते हैं dy/ds, तो हम लोग बोलते हैं y' या y1। अगर dy/ds है तो y' भी बोल दो तब भी सही है, y1 तो तब भी सही है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर d²y/ds² दिया है बच्चों, तो इससे y" भी बोल सकते हो और y2 भी बोल सकते हो, ये भी सही है आपका, गलत नहीं होगा। अगर आपका दिया हुआ है d³ y/ds³ = y3 दिया हुआ है, इससे हम लोग ट्रिपल डैश भी बोल सकते हैं, तब भी सही है। dn y/ds⁻n दिया हुआ है, अब इसे y⁻n, क्योंकि 1 n बात नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, तो ये y⁻n या y⁻n ऐसे बोल सकते हैं। इस बात का हम लोग ध्यान देंगे बच्चों। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है
डी वाई अपॉन डी एस तो वाई डैश बोल सकते हैं, वाई वन बोल सकते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर तो वाई डबल डैश या वाई टू बोल सकते हैं। डी क्यूब अपॉन वाई डी एस क्यूब तो हम लोग वाई ट्रिपल डैश और वाई क्यूब बोल सकते हैं। डी की पावर एन वाई और डी एस की पावर एन तो वाई एन या वाई एन बोल सकते हैं, ठीक ना। अब हम बताने जा रहे हैं न्यू टॉपिक जो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन या कोटि, इसे हम लोग बोलते हैं कोटि। कोटि क्या होती है? ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट कॉमन नंबर, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट रेडिकल डेसिमल। जैसे मान लो जिसका नंबर जितनी ज़्यादा बार आया हो, जो नंबर जितनी जो संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसका ऑर्डर उतना ही ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना। अब डी वाई अपॉन डी एस बराबर ई की पावर एस दिया है। अगर आप यहाँ देखिए 1 बार है तो इसका ऑर्डर कितना होगा बच्चों? 1 होगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर, मान लो ये माइनस वाई टू वाई हो गया, ये 2 लिखा हुआ है देखिए, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। डी एस क्यूब वाई अपॉन डी एस का होल क्यूब बराबर माइनस एस स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस की पावर 3 दिया है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। इस तरह से हम लोग ऑर्डर के बारे में डिस्कस बच्चों करेंगे। इतना आप लोग समझ में आए बताइएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम टाइप 2 के बारे में एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंस। नमस्ते बच्चों।